उस्मान क्या कर रहा होगा? आवजे, वो परेशान होगा। उस्मान, वो नहीं रुकेगा। आखिर हम किस मेहमान का इंतजार कर रहे हैं वालिदा सुल्तान? हमें इस तरह खुशामदीद किए जाने की आदत नहीं है। मैं नहीं बैठ सकता। एक दस्तरख्वान पर खाना खाने के बजाय अपना सर उतरवाना पसंद करूंगा। मंगोलों ने इन जमीनों को बर्बाद कर दिया है। लोगों को अमन चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे। उस्मान नहीं रुकेगा। हरगिज़ नहीं। अच्छा, तो तुम अभी तक जिंदा हो। मेरे साथ मौजूद लोगों की वफादारी पर सवाल मत करो। इस्मिया सुल्तान से हमारा मुआहदा है, हम मिलकर कराजा साल पर हुकूमत करेंगे। अब हम मिलकर बिलिजिक पर हुकूमत करेंगे। वालिदा सुल्तान का हुक्म हमारे लिए मुतल्लिक है। उस्मान हमारी चाल को नाकाम बनाना चाहता है। आप मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं मासूमों की हिफाजत करूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुर्रत उस्मान सीजन 4 की एपिसोड 56 के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। जैसे कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि सरदारान जो उस्मान साहब ने इस्मिहान खातून के पास भेजे होते हैं वो असल में उस्मान साहब की चाल ही होती है। तो चलिए चलते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस्मिहान खातून, अकजे और तुर्गुत साहब को इकट्ठा बैठे हुए देखते हैं। थोड़ी देर में कौनूर भी वहाँ तशरीफ ले आता है। इस्मिहान खातून कौनूर को खुशामदीद कहती है। तुर्गुत कौनूर को देखकर हंसने लगता है। उसके इस बिहेवियर पे इस्मिहान खातून उसे हैरत से देखती हैं। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं कि आखिर हम कौन से मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उस्मान साहब का इंतजार कर रहे हैं। इस्मिहान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं, अगर उस्मान साहब यहाँ पर होते तो आप इतने गुस्से में ना होते। इतने में हम ओलफ को देखते हैं जो वहाँ पर तशरीफ ले आता है। ओलफ साहब को तुर्गुत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और खड़ा हो जाता है। ओलफ तुर्गुत से कहता है कि आप गुस्सा ना करें और आराम से बैठ जाएं। मैं इस तरह का खुशामदीद करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तुर्गुत साहब आप बैठ जाइए। तुर्गुत साहब गुस्से से इस्मिहान खातून से कहते हैं कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतने में तुर्गुत साहब अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं और अकजी उनके गले में चाकू रख देते हैं। इस्मिहान खातून ये मंजर देखकर परेशान हो जाती हैं। कौनूर बड़ी चालाकी से ओलफ के पास से उसका हथियार निकाल लेता है। ओलफ कौनूर को देखकर कहता है, इतने में वो कुछ कहने ही लगता था, लेकिन इस्मिहान खातून कहती हैं, अगर मेरी मौजूदगी में आपने दोबारा ऐसे किया तो मैं बगैर किसी रियायत के आप दोनों का सर तन से जुदा कर दूंगी। तुर्गुत गुस्से से कहता है कि इस्मिहान खातून, मैं इस कमजर्फ के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा और मैं इस कमजर्फ के साथ एक दस्तरखान पर खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। इस्मिहान खातून, मैं अपना सर उतरवाना ज्यादा पसंद करूंगा। इस बिहेवियर पर इस्मिहान खातून उनसे कहती हैं कि आप तसल्ली में हो जाएं और अपने आप को संभाल लें। वो तुर्गुत से कहती हैं कि ओलोफ कांता कुजीनियस के जरिए से एक बाज़नतीनी सिपाही बन गया है, जैसे आप एक कमांडर हैं और आप मेरी खिदमत कर रहे हैं। तुर्गुत साहब गुस्से से इस्मिहान खातून को कहती हैं कि अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। इस्मिहान खातून कहती हैं कि आप अपने आप को संभाल लें। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं, आप मुझे अभी मार दें लेकिन मैं ये हरगिज नहीं मानूंगा। इस्मिहान खातून उसकी बात सुनकर खड़ी हो जाती हैं। तुर्गुत से कहती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस्मिहान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं कि आप बहुत ज़हीन आदमी हैं, जो आप अपने माजी को भूल गए हैं और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देंगे। इस्मिहान खातून अकजे से तलवार पीछे करने का कहते हैं। इस्मिहान खातून गुस्से से तुर्गुत से कहती हैं कि मंगोलों ने इस सरजमीन को तबाह कर दिया है, लोगों को अमन चाहिए, जंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस्मिहान खातून कहती हैं कि ऐसा करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस्मिहान खातून ऐलान करती हैं कि अब से हम सब मिलकर काम करेंगे, वरना उस्मान बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। इस्मिहान खातून कहती हैं कि ओलोफ ने अपने आदमियों को किलों का गहराई करने का कहा है। कौनूर ये बातें सुन रहा होता है। इस्मिहान खातून कहती हैं कि क्योंकि किलों के जो भी सरदार हैं वो उस्मान के लिए काम कर रहे हैं। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं कि इसका यही मकसद था। अब उस्मान साहब से आप क्या उम्मीद रखती हैं? इस्मिहान खातून तुर्गुत से कहती हैं कि मुझे पता है उस्मान साहब किसी सूरत नहीं रुकेंगे। इस्मिहान खातून सबसे ऐलान करके कहती हैं कि अगर तो हम इत्तेहाद चाहते हैं तो हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस्मिहान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं कि मैं आपसे आइंदा पुरसुकून रहने की तामील करती। ओलोफ कौनूर से कहता है कि अच्छा, तो तुम अभी तक जिंदा हो, चलो देखते हैं कि तुम्हें और किन्हीं हिस्सों में देखना पड़ेगा। इस्मिहान खातून ओलोफ की इस बात पर ओलोफ से कहती हैं कि मेरे साथ मौजूद मेरे सिपाहियों की वफादारी पर सवाल न
उठाया करो, वरना मैं उस जमीन के बारे में सवाल कर लूंगी जो तुम कांता कोजिनियस से हासिल नहीं कर सके थे, और वो जमीन तुमने मुझसे हासिल की है ओलफ, ये बात मत भूलना। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं कि आप अब ये चाहती हैं कि मैं ओलफ के साथ बैठकर काम करूं। आपका कहने का मतलब ये है कि इस्मिहान खातून उस्मान साहब के पास अभी तक कले मौजूद हैं। अगले सीन में हम येनी शहर के रात का वक्त देखते हैं, जहाँ पे उस्मान साहब अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ किचन में मौजूद होते हैं और गोश्त की कटिंग कर रहे होते हैं। जारकुताय गोश्त को बहुत हैरत भरी नजरों से देख रहा होता है। उस्मान साहब गोश्त का एक खास हिस्सा उठाकर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि गोश्त का ये सबसे ज्यादा सख्त हिस्सा है, ये पकाने के काबिल भी नहीं है और ना ही इसे खाया जा सकता है। उस्मान साहब कहते हैं कि बिल्कुल उन सरदारों की तरह जो हमें छोड़कर चले गए हैं। जारकुताय और तमाम सिपाही इनकी इस बात पर हंसने लगते हैं। उस्मान साहब जारकुताय से कहते हैं कि इसे अच्छी तरह से काट के बर्तन में डाल दो। तमाम सिपाही उस्मान साहब की मदद कर रहे होते हैं। जारकुताय वो गोश्त लेकर एक सिपाही से कहते हैं कि आप ये गोश्त बर्तन में डाल दीजिए क्योंकि ये खाने के काबिल नहीं है, इसकी यखनी बना दो। उस्मान साहब जारकुताय से कहते हैं कि फजूल बातों से गुरेज कीजिए क्योंकि ये उस्मान साहब का किचन है। जारकुताय उससे मजाक से कहते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ। उस्मान साहब बोरान से कहते हैं कि पुदीने को भिगोकर इसे बारीक बारीक काटना और इसे धोकर अच्छी तरह साफ कर लेना। बोरान उस्मान साहब से कहते हैं मेरे हुजूर आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, मैं इसे बहुत ज्यादा बारीक काटूंगा जैसे मैंने कुफ्फार को काटा था। उसकी इस बात पर उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही हंसने लगते हैं। अख्तुमूर और उस्मान साहब के दोनों बेटे अलाउद्दीन और ओरहान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम तीनों ऐसे खड़े क्यों हो? अच्छा तो आप लोग सरदार हैं इसीलिए किचन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उस्मान साहब उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों आ जाओ और मेरे साथ हेल्प करवा दो। अब तैमूर और उस्मान साहब के दोनों बेटे अलाउद्दीन और ओरहान भी किचन में आ जाते हैं और उनकी मदद फरमाते हैं क्योंकि उस्मान साहब उन्हें कहते हैं कि मुझे बहुत से लोगों के लिए खाना तैयार करना है। ओरहान, अलाउद्दीन और तैमूर भी वहाँ पे आ जाते हैं। उस्मान साहब के बड़े बेटे ओरहान साहब शामिल और उनके पास बैठे सिपाही को रोटियां बनाते हुए देखते हैं। शामिल और खुद से कहते हैं कि मेरे भाई मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सरदारान से कुछ काम करवाया जाए। शामिल से कहता है कि हाँ इनसे रोटियां बनवाने में मदद ली जा सकती है। और कद ओरहान से कहते हैं कि आए मेरे हुजूर आप हमारे साथ बैठ जाएं। उस्मान साहब का बड़ा बेटा ओरहान अरकुत से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मुझे पता है आप मुझे यहाँ बिठाकर काम करवाना चाहते हैं। शामिल और औरकत ओरहान की इस बात पर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। कुल्लुस उस्मान और तैमूर को आवाज देते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। उस्मान साहब तैमूर से कहते हैं कि ये गोश्त ले लो और तुम्हें इन्हें हड्डियों से जुदा करना है। तैमूर कहता है ठीक है, वो खुशी के साथ ये काम करना शुरू कर देता है। कुल्लुस उस्मान साहब, उनके बेटे और तमाम सिपाही गोश्त की कटाई में मसरूफ होते हैं। जारकुताय बोरान से कहता है कि गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करो। इतने में आयशा खातून और उस्मान साहब की दोनों अहलियान मालहन खातून और बाला खातून किचन में आ जाती हैं। बाला खातून उस्मान साहब को गोश्त काटते देखकर कहती हैं कि माशाअल्लाह। बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं कि जंग में आपके हुनर के बारे में तो हम जानते थे, लेकिन ये हुनर भी जानते थे, हमें पता नहीं था। उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं कि अपना हुनर छुपाकर इतना अच्छा नहीं होता है। मालहन खातून कहती हैं कि अब जबकि हम जान चुके हैं कि हम आप मर्दों से बावर्ची खाने में भी देखना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मालहन खातून देखते हैं, क्या कोशिश करेंगे। आयशा खातून तमाम सिपाहियों से कहती हैं कि काम में आसानी हो जाए। आयशा खातून अपने बेटे को काम करते देखकर भी खुश हो जाती हैं। उस्मान साहब तैमूर से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हड्डियों से अच्छी तरह गोश्त को जुदा करना, अपने हाथ को बचा के रखना। उस्मान साहब जारकुताय से कहते हैं कि तुम ऐसे खड़े हुए क्या कर रहे हो, बहुत से लोग हैं जिनके लिए खाना बनाना है। जारकुताय काम कम करता है, बातें ज्यादा करता है। पीछे खड़ी ओलगन खातून खड़ी हुई कहती हैं कि जारकुताय तो कोई काम नहीं कर सकता, इसे कोई काम ढंग से नहीं कर सकता है। ओलगन कहती है कि जारकुताय सारा गोश्त जाया कर रहा है और जंग में ये 2 तलवारें चलाता है। मैंने सोचा है कि मैं अब यहाँ से चली जाती हूँ ताकि मुझे जारकुताय के लिए खाना बनाना है और आज का खाना मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, जैसे कि मैं जारकुताय के लिए हमेशा ही दिल से खाना बनाती हूँ। उस्मान साहब कहते हैं तैमूर से कि मुझे एक ये बात बता दो कि तुमने अलचीचक को जाने क्यों दिया था। तैमूर उस्मान साहब से कहता है कि मैं अलचीचक की गलत फहमी को खत्म करना चाहता था कि वो ये समझती थी कि शायद मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करना तो मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन उसने मुमकिन कर दिया था। क्या इस बात के लिए मैं गलत हूँ उस्मान साहब, आप बताएं। उस्मान साहब तैमूर से कहते हैं कि दिल तुम्हारा रहनुमा है। उस्मान साहब गोश्त का टुकड़ा उठाने का कहते हैं और उसे कहते हैं उसे मुज़य्यन करने के लिए पकाएंगे। तमाम सिपाही उस्मान साहब की इस बात पर उनका साथ देते हैं और उन्हें सराहते हैं। उस्मान साहब बुरगुस से कहते हैं कि क्या तैयार हो गया है खाना। बुरगुस उस्मान साहब से कहते हैं कि बस तैयार होने वाला है। जायकुतार बुरगुस से जल्दी जल्दी काम करने को कहता है। दूसरी तरफ हम इस्मिहान खातून और ओलफ को देखते हैं जहाँ पे कौनूर भी मौजूद होता है और इस्मिहान खातून ओलफ से कहती हैं कि जब हम सरदारों से कलह छीन लेंगे कि हमारे इल्म के बगैर वहाँ पे कुछ ना हो, ये बात उनको यकीनी आ जाएगी। अयाज साहब वहाँ पर खड़े एक सिपाही से कहते हैं कि किले की दीवारों को मजबूत किया जाए।
लोहारों को वहाँ भेजे ताकि वो ये काम कर लें, और सिपाहियों की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। इतने में दार वहाँ पर तशरीफ ले आता है। अयाज साहब दार को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। दार ओलोफ काफिले का हिस्सा होता है। दूसरी तरफ हम इस्मिहान खातून को देखते हैं जो कि तुर्गुत साहब से कहती हैं कि जब ओलोफ के आदमी उस्मान साहब के सरदारान से किले छीन लेंगे तो वो यकीनी बना लेंगे कि हमारे इल्म के बगैर वहाँ कुछ ना होगा। अयाज साहब जिन्हें काराजा हिसार किला दिया जाता है वो एक सिपाही को हुक्म देते हैं कि किले की दीवारों को मजबूत कर दिया जाए, लोहारों को वहां भेजे ताकि वो ये काम कर लें, और सिपाहियों की तादादों में भी इजाफा कर दिया जाए। इतने में हम देखते हैं कि अयाज साहब की काराजा हिसार में ओलोफ का खास आदमी दान मौजूद होता है। अयाज साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। दान अंदर आ जाता है और वो पैगामनामा अयाज साहब को देता है और कहता है, इस्मिहान सुल्तान से हमारा मुआहदा हुआ है, तुम उनका ये पैगाम पढ़ सकते हो। अयाज साहब दान से वो पैगाम नामा लेता है और उसे खोलकर पढ़ता है। दान काफी पुरतमाद दिखाई देता है। अयाज साहब जब वो पैगाम नामा पढ़ते हैं तो इतने में दान अयाज साहब से कहते हैं कि अब हम मिलकर काराजा हिसार पर हुकूमत करेंगे। अयाज साहब उसे कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ हम बिलजिक का किला देखते हैं जहाँ पे शाहीन मौजूद होते हैं। शाहीन साहब के सामने ओलोफ का खास आदमी फ्रेगी वहाँ पर मौजूद होता है। वो उसे कहता है कि अब हम दोनों मिलकर बिलजिक पर हुकूमत करेंगे। शाहीन साहब फ्रोग को कहते हैं कि ठीक है। तीसरी जगह हम कोलूजा हिसार पर देखते हैं जहाँ पर तीसरा आदमी ओलोफ का मौजूद होता है और सरदार उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे। अब इस्मिहान खातून कहती हैं कि बेशक उस्मान हमारी चाल को नाकाम बनाना चाहता है। इस्मिहान खातून कहती हैं कि ओलोफ की वजह से हमने उसकी चालों को रोक दिया है। तुर्गुत ये बात सुनकर खुश हो जाता है। इस्मिहान खातून ओलोफ से कहती हैं कि हमारी इस दोस्ती की सिर्फ एक शर्त है कि ओलोफ आप मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओलोफ इस्मिहान खातून से कहते हैं कि जब तक मेरी सांस बाकी है मैं मासूम लोगों की हिफाजत करूंगा, मुझे खुदा और जीसस की कसम है। जब ओलोफ खुदा और हजरत ईसा की कसम खाता है तो तुर्गुत उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है। कौनूर ये सारा मनाजर देख रहा होता है। अब इस्मिहान खातून तुर्गुत से कहती हैं कि क्या आप सहमत हो गए हैं, अब आपको सुकून मिल गया है, क्या अब भी आप इसको छोड़ना चाहते हैं। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं कि अगर कलों पर उस्मान साहब की हुक्मरानी खत्म हो गई है तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊंगा। इस्मिहान खातून सबसे दस्तरखान पर बैठने का हुक्म देती हैं। तुर्गुत साहब और ओलोफ इस्मिहान खातून के ही दस्तरखान पर बैठकर उनके साथ खाना फरमाते हैं। इतने में तुर्गुत की नजर कौनूर पर पड़ती है। तुर्गुत इस्मिहान खातून से कहते हैं कि आप कौनूर पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, मैं जानता हूँ कि कौनूर उस्मान साहब का जासूस है। इस्मिहान खातून तुर्गुत की ये बात समझ जाती हैं। दूसरी तरफ हम उस्मान साहब के सिपाही और उनके अहलियान और उनके बेटों को एक ही दस्तरखान पर देखते हैं जहाँ पर उस्मान साहब सबसे कहते हैं कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक दस्तरखान पर इकट्ठा किया है और हमें खाने जैसी नेमतें अता की हैं। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। सब आमीन कहते हैं। उस्मान साहब सबसे कहते हैं कि यहाँ अपने खानदान के साथ हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ हूँ और मैं अपने कबीले के साथ हूँ, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। तमाम लोग इस बात पर खुश होते हैं और आमीन कहते हैं। इतने में उस्मान साहब सबसे खाना शुरू करने का कहते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहते हैं। तमाम लोग खाना शुरू करने लगते हैं। आयशा खातून खाना खाकर एकदम रुक जाती हैं। वो आलगन को देखती हैं कि वो चावलों में से कुछ जला कटा हुआ चीज निकाल रही हैं। बाला खातून भी ये देखकर हैरान हो जाती हैं और वो मालहन खातून से इशारों में बात करती हैं। मालहन खातून उस्मान साहब से कहती हैं कि आप सबका शुक्रिया है। वो किचन की वो हालत देख कर कहती हैं कि गो कि आप लोगों ने बावर्ची खाने को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है, लेकिन खाना तो काफी अच्छा लग रहा है। उस्मान साहब इस पर जवाब देते हैं कि वैसे हमारे सब सिपाही मिलकर सफाई कर देंगे। बोरान और जय कुतार एक दूसरे को देखते हैं, पहले तो ना कहते हैं लेकिन फिर कहते हैं कि जो हुक्म होगा आपका हम वो करेंगे। उस्मान साहब मालहन खातून से कहते हैं कि सफाई भी हो जाएगी। बाला खातून सबसे कहते हैं कि खाना बहुत लजीज बनाया है, हमें उम्मीद है कि आप लोग मुस्तकबिल में अपने घरों में भी ऐसा ही करेंगे। क्या इस बारे में मैं सही कह रही हूँ? तमाम सिपाही कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऑलगन खाने को देखकर कहती हैं कि सारे का सारा खाना जला दिया है, कि उम्मीद करती हूँ कि उस्मान साहब दोबारा इनको किचन में ना भेजे। ऑलगन की बात सुनकर उस्मान साहब ऑलगन से कहते हैं कि आप कुछ कह रही हैं। ऑलगन उस्मान साहब से कहती हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ खाने की तारीफ कर रही हूँ। वो खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं और कहती हैं कि एक बात मुझे पूछनी थी कि क्या दस्तरखान को सहन में ले जाने के लिए क्या कहते हैं? उस्मान साहब ऑलगन से कहते हैं कि जहाँ पे पकाओ और वहीं पर बैठकर खाओ, ये मजा करता है। ऐसा क्या है, तुम लोग क्या कहते हो? तमाम ये बातें कर रहे होते हैं तो इतने में एक सिपाही अंदर तशरीफ ले आता है और इजाजत मांगता है। उस्मान साहब उसे भी अंदर आने को कहते हैं और खाना खाने को कहते हैं। सिपाही उस्मान साहब से कहता है कि मैं खबर लेकर आया हूँ जो कलों से आई है। उस्मान साहब कहते हैं कि पहले खाना खा लो, लेकिन वो सिपाही उस्मान साहब से कहते हैं कि मेरे हुजूर उन्होंने जाल बिछा दिया है, किलों से खबर आई है कि ओलोफ और उसकी तमाम आदमियों को कलों में रखा गया है। उस्मान साहब और बाकी लोग ये खबर सुनकर परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब उस सिपाही से पूछते हैं
कि इस खबर के पीछे है कौन। वो सिपाही उस्मान साहब से कहते हैं कि इस सब के पीछे इस्मिहान खातून का हाथ है, उनके साथ ओलोफ मिल चुका है। कांताकुजीनियस ने ही हुक्मरानों को तकसीम करने का कहा है, क्योंकि कांताकुजीनियस भी अब इस्मिहान खातून के साथ है। उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और खाना छोड़ देते हैं और वो रास्ता देने को कहते हैं। वो बावर्ची खाने से बाहर चले जाते हैं। उस्मान साहब की अहलियान भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ हम इस्मिहान खातून और ओलफ और तुर्गुत साहब को देखते हैं जो खाना नोश फरमा रहे होते हैं। तुर्गुत इस्मिहान खातून से कहता है, मैं जानता हूँ कि मुस्तकबिल में जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मुझे ये उम्मीद है कि आप ओलोफ का इनागोल पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस्मिहान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं, हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और एतमाद हर चीज से बढ़कर होता है। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग के लिए काफी होती है और मेरा फर्ज है कि मुझे इन तमाम चिंगारियों को बुझाना है। उस्मिहान खातून कहती हैं कि ताकि इसीलिए मैंने महसूद को तख्त से उतार दिया है और अपने बेटे को बिठा दिया है ताकि सल्जूक को जिंदा रखा जा सके। इस्मिहान खातून तुर्गुत से कहती हैं कि मैं उस्मान को दस्तबरदार भी कर सकती हूँ। ओलफ इस्मिहान खातून से कहता है कि आपने उस्मान को मार डाला है, आपको तो इसका हौसला होना चाहिए। वालिदा सुल्तान ओलफ से कहती हैं कि मेरे बेटे अजीम सुल्तान ने रहम किया है और उसे जिंदा रहने दिया है और अब वो अपने प्यारे महल में कैद हो चुका है। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून की इस बात पर माशाअल्लाह कहते हैं। इस्मिहान खातून खाना फरमाती हैं और कुछ गहरी सोच में गुम हो जाती हैं। कौनूर ये सारी बातें सुन रहा होता है। तुर्गुत को एक सेकंड का भी भरोसा नहीं होता, वो बार बार कौनूर को नोटिस कर रहा होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। तुर्गुत गुस्से से कहता है कि इस्मिहान खातून, मैं इस कमजर्फ के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा और मैं इस कमजर्फ के साथ एक दस्तरखान पर खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। इस्मिहान खातून, मैं अपना सर उतरवाना ज्यादा पसंद करूंगा। इस बिहेवियर पर इस्मिहान खातून उनसे कहती हैं कि आप तसल्ली में हो जाएं और अपने आप को संभाल लें। इस्मिहान खातून तुर्गुत से कहती हैं कि ओलोफ कांताकुजीनियस के जरिए एक बाजनीती वो तुर्गुत से कहती हैं कि ओलोफ कांताकुजीनियस के जरिए से एक बाजनतीनी सिपाही बन गया है। जैसे आप एक कमांडर हैं और आप मेरी खिदमत कर रहे हैं। तुर्गुत साहब गुस्से से इस्मिहान खातून को कहती हैं कि अपने ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता हूं। इस्मिहान खातून कहती हैं कि आप अपने आप को संभाल लें। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं, आप मुझे अभी मार दें लेकिन मैं ये हरगिज नहीं मानूंगा। इस्मिहान खातून उसकी बात सुनकर खड़ी हो जाती हैं। तुर्गुत से कहती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस्मिहान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं कि आप बहुत ज़हीन आदमी हैं जो आप अपने माजी को भूल गए हैं और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो देंगे। इस्मिहान खातून अगजे से तलवार पीछे करने का कहते हैं। इस्मिहान खातून गुस्से से तुर्गुत से कहती हैं कि मंगोलों ने इस सरजमीन को तबाह कर दिया है। लोगों को अमन चाहिए, जंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस्मिहान खातून कहती हैं कि ऐसा करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस्मिहान खातून ऐलान करती हैं कि अब से हम सब मिलकर काम करेंगे वरना उस्मान बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। इस्मिहान खातून कहती हैं कि ओलोफ ने अपने आदमियों को किलों का गहराई करने का कहा है। कौनूर ये बातें सुन रहा होता है। इस्मिहान खातून कहती हैं कि क्योंकि किलों के जो भी सरदार हैं वो उस्मान के लिए काम कर रहे हैं। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं कि इसका यही मकसद था। अब उस्मान साहब से आप क्या उम्मीद रखती हैं? इस्मिहान खातून तुर्गुत से कहते हैं इस्मिहान खातून तुर्गुत से कहती हैं कि मुझे पता है उस्मान साहब किसी सूरत नहीं रुकेंगे। इस्मिहान खातून सबसे ऐलान करके कहती हैं कि अगर तो हम इत्तेहाद चाहते हैं तो हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस्मिहान खातून तुर्गुत साहब से कहती हैं कि मैं आपसे आइंदा पुरसुकून रहने की तामील करती हूँ।
ओलोफ को नूर से कहता है कि अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो, चलो देखते हैं कि तुम्हें और किन्हें हिस्सों में देखना पड़ेगा। इस्मिहान खातून ओलफ की इस बात पर ओलफ से कहती हैं कि मेरे साथ मौजूद मेरे सिपाहियों की वफादारी पर सवाल ना उठाया करो, वरना मैं उस जमीन के बारे में सवाल कर लूंगी जो तुम कांता कुजिनियस से हासिल नहीं कर सके थे, और वो जमीन तुमने मुझसे हासिल की है ओलफ, ये बात मत भूलना। तुर्गुत साहब इस्मिहान खातून से कहते हैं कि आप अब ये चाहती हैं कि मैं ओलफ के साथ बैठकर काम करूं। आपका कहने का मतलब ये है कि इस्मिहान खातून उस्मान साहब के पास अभी तक कले मौजूद हैं। अगले सीन में हम यनी शहर के रात का वक्त देखते हैं, जहां पे उस्मान साहब अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ किचन में मौजूद होते हैं और गोश्त की कटिंग कर रहे होते हैं। जारकुताए गोश्त को बहुत हैरत भरी नज़रों से देख रहा होता है। उस्मान साहब गोश्त का एक ख़ास हिस्सा उठाकर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि गोश्त का ये सबसे ज़्यादा सख्त हिस्सा है। नाजरीन, अल परसलान की 28 एपिसोड के 7वें हिस्से के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि आपने छठे हिस्से के इख्तिताम में देखा था, इस सीन में हम देखते हैं कि हमें वास्पुरकान शहर दिखाई देता है, जहाँ पे कुछ ताजिर अपने काम में लगे होते हैं, जहाँ पे चागरी साहब की बीवी कहती है कि यकीनन तामीर के लिए हमारे तखमीने से ज्यादा रकम की जरूरत होगी। अल परसलान कहते हैं कि जिस चीज की भी जरूरत होगी आप ले जाए यहाँ से। अल्लाह के हुक्म से जब हम बाज नीति की तिजारत के मरकज सुरमाई होटल पर कब्जा कर लेंगे तो हमें इतना मुनाफा होगा जो कि एक नहीं बल्कि 1000 शहर बनाने के लिए काफी होगा। चागरी साहब कहते हैं और जब हमें मुनाफा होगा तो काफरों को खसारा होगा इंशाल्लाह। तिजारती जंग तलवार वाली जंग से ज्यादा अहम है। अल परसलान कहते हैं कि दूर दराज के शहरों से हमें जिन काफिलों का इंतजार है वो अब आने की सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं। अगले सीन में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं जो कि वहाँ पे नकाब पोश होकर खड़े होते हैं और कुछ लोग घोड़े पर सवार होते हैं। हम देखते हैं कि कोई कहता है बाज़नीतीनियों को मुश्किल में डालकर हमें खुशहाली से हिमकनार करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा। ये एक अलग सा काफिला हमें नजर आता है। दूसरी तरफ ईसाइयों का काफिला दिखाई देता है। दरअसल निकाब पोश काफिला जो है वो अल अरसलान के भाई का काफिला होता है। वो अपने चेहरों को ढक लेते हैं। उनका इरादा ईसाइयों के काफिले पर हमला करने का होता है और वो हुक्म देते हैं कि तीर अंदाजों को कि अपने तीर चला दो। जैसे ही वो हुक्म देते हैं और तीर अंदाज उन ईसाइयों के काफिलों पर हमला कर देते हैं। तमाम सिपाही और ईसाइयों का काफिला आपस में झगड़ना शुरू हो जाता है। दोनों में जंग छिड़ जाती है। अल परसलान का काफिला काफी मजबूत दिखाई देता है और ईसाइयों का काफिला भी मजबूत दिखाई देता है। दोनों में जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। दोनों काफिले एक दूसरे को नफरत की आग में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। काफिरों के खिलाफ ये जंग काफी देर तक छिड़ी रहती है। ईसाई तबका कमजोर दिखाई देता है और एक एक करके वो मात खा लेता है। आखिर में देखते हैं कि जंग मुसलमानों की होती है और ईसाई काफिला खत्म हो जाता है। उन्हें हार हो जाती है। उनके कुछ अहम लोगों को बंदी बना दिया जाता है। अल परसलान के सिपाही उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा सामान हमारी मलकियत है, तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, गाड़ियां लो और हम जा रहे हैं। वो अपने सिपाहियों से वहाँ से चलने का कहते हैं। माले गनीमत इकट्ठा करने लगते हैं। जिन ताजिरों का सामान चुराया गया है वो अपने नुकसान का औज लेने के लिए बाज़नीतीनियों के पास जाएंगे। अल परसलान का काफिला माले गनीमत उठाकर अपने किले की तरफ रवां दवा हो जाता है। अल परसलान कहते हैं और जब बाज़नीतीनियों ने उन्हें औज नहीं मिलेगा वो तो हमारे पास आएंगे। हमें उस जंग में तलवारों और जिरहों की नहीं बल्कि सियासत की जरूरत है। इतने में हम देखते हैं कि अताबे आ जाते हैं। वो अल परसलान से कहते हैं कि चूंकि हमें तलवार की नहीं सियासत की जरूरत है। अल परसलान हैरानगी से पीछे मुड़ते हैं और चागरी साहब भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए पहले हमें अक्ल और इल्म चाहिए। अताबे उन्हें समझाते हैं। अल परसलान भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। वो जो चाहते थे अताबे वहाँ पर आ जाते हैं। तमाम लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी उनके लिए बहुत खुशी का बायस बनती है। अताबे कहते हैं तो फिर मुझे बताएं हम मदरसा कहाँ बनाएंगे। अल परसलान खुशी से उनके गले मिलते हैं। अताबे अल परसलान से राजी हो जाते हैं। अताबे और अल परसलान के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और ये सब देखकर बाकी भी बहुत खुश नजर आते हैं। अल परसलान अताबे से कहते हैं कि खुश आमदीद। अताबे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अताबे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चागरी साहब भी खुशी का इजहार करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर और उनके वालिद साहब वहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं हमेशा उन ताजरों का रिकॉर्ड चेक करता हूँ जो सिराए में सामान लाते हैं। वो अपने बाबा से कहते हैं कि हम काफी अच्छी हालत में हैं लेकिन अगर मजीद मजबूत
मजबूत होना चाहते हैं तो हमें ज्यादा ताजरों को खींचना होगा बाबा। वो अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि अलेक्जेंडर, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाने वाले तमाम ताजरों की हमें जरूरत है, और अगर हम वास्पुरकान वापस लेना चाहते हैं तो हमें वास्पुरकान के मौजूद मालिकों को उन ताजरों से मिलाना होगा। अलेक्जेंडर कहता है कि अल्प अरसलान हमारी पेशकश कबूल करेगा, क्या आप यकीन करते हैं? अलेक्जेंडर के वालिद कहते हैं कि नहीं, मुझे यकीन है वो नहीं कबूल करेगा, ये इतना आसान नहीं है। आगे हम सफरिया खातून को देखते हैं जो अपनी कनीजों के साथ और कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पर आते हैं। सफरिया को एक आवाज आती है और सफरिया रुक जाती है। वहाँ पे एक खातून उन्हें कहती है कि सफरिया, गाड़ी में चली आओ, थोड़ा आराम कर लो। वो कहती है कि अक़्द निकाह खत्म करने तक आराम और नींद मेरे ऊपर हराम है। मैंने तुम्हें बताया है, वहाँ जाने से मेरा वाहिद मकसद अल्प अरसलान को इस निकाह से पीछे हटने पर मजबूर करना है। इंशाअल्लाह हमारी मदद करेंगे। सफरिया खातून को बताया जाता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है। वही निकाबपोश काफिला वहाँ पर मौजूद होता है और उन्हें रुक जाने को कहता है। सफरिया खातून नहीं जानती कि लोग किसके हैं। सफरिया खातून का एक सिपाही कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो कहता है कि सफरिया खातून को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सफरिया खातून को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है कि पहले तुम अपनी जिंदगी का सोच लो, मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ। तमाम सिपाही सफरिया खातून पर हमला करती हैं और सफरिया खातून अपनी हिम्मत के साथ उनके साथ लड़ती हैं और उनका मुकाबला करती हैं। वो बहादुरी के साथ उनको एक दर एक कर शिकस्त देती हैं। दोनों काफिलों के दरमियान दोबारा जंग छिड़ जाती है। इतने में दूसरी खातून भी बाहर आती है और सिपाहियों को मौत के घाट उतारती हैं। दोनों तरफ ताकत बराबर की दिखाई जाती है। सफरिया खातून अपनी हिम्मत और दलेरी के साथ खूब मुकाबला करती है और उनको बहुत जबरदस्त तरीके से शिकस्त देती हैं। सफरिया खातून ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा नाखुश दिखाई देती हैं। इतने में एक सिपाही सफरिया खातून की कनीज को पकड़ लेता है। बाकी उन तमाम गाड़ियों में बैठी औरतों को भी निकाल लेते हैं। इतने में सफरिया खातून ये देखकर हैरान हो जाती हैं और तीर निकालते हैं। वो उसकी जान बचा लेती हैं। दूसरी खातून चालाकी करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अपनी तलवार को फेंक दो। सफरिया खातून आखिरकार पकड़ी जाती हैं और घेरे जाती हैं। तमाम तरफ से सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि सफरिया खातून, हमें आपको सही सालिम पहुंचाना है, लेकिन अगर आपने मुजाहमत की तो सब औरतें मरेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। दूसरी जानिब हम अल्प अरसलान को देखते हैं जो अता बे के साथ मौजूद होते हैं। चागरी साहब कहते हैं, उस जात का शुक्र है जिसने हमें दोबारा एक मजलिस में जमा कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अता बे भी खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं, उस जात का शुक्र है जो अता करती है, लेती है, जुदा करती है और फिर जमा कर देती है, और जो मुलाकात के वक्त अबदी आरजू से इम्तिहान लेती है। अल्प अरसलान ये सब सुन रहे होते हैं। अल्प अरसलान गहरी सोच में गुम होते हैं। अता बे उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि अल्प अरसलान, आप क्या सोच रहे हैं? वो उन्हें कहते हैं, हम दोनों एक ही इम्तिहान से गुजरे हैं, हमारा दिल एक ही अंगारे से जला है, लेकिन अब आप इम्तिहान दोबारा लिया जा रहा है। मेरा रब आपके सब्र को मजबूती और दिल को चैन नसीब करे और आली सुलजूक के लिए उसे खैर बनाए। अल्प अरसलान आमीन कहते हैं। तमाम लोग भी आमीन कहते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और खबर देता है कि हजूर आने का कमांडार गरीको और उसका बेटा अलेक्जेंडर यही है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अल्प अरसलान ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। चागरी साहब भी बहुत ज्यादा बेचैन दिखाई देते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस लिए आए हैं। अल्प अरसलान उन्हें आने को कहते हैं। अगले सीन में हम गरीकोर को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ वहाँ पर तशरीफ लाया होता, अपने आप से कह रहा होता है कि काउम मैनूस की नाकामी की वजह से अब हम इजाजत लेकर उन जमीनों में दाखिल होने पर मजबूर हैं जो सदियों से हमारी हैं। उनका बेटा अलेक्जेंडर कहता है, ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अलेक्जेंडर को कहते हैं कि अनकरीब हर चीज बदल जाएगी। इतने में महल का दरवाजा खुलता है और उन्हें अंदर आने की इजाजत दी जाती है। वो उन्हें कहता है कि सिर्फ आप अंदर दाखिल होंगे, आपके सिपाही बाहर इंतजार करेंगे। गरीकोर कहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ आएगा, बाकी यहीं इंतजार करेंगे। गरीकोर और अलेक्जेंडर अंदर तशरीफ ले आते हैं और बाकी सिपाही वहीं खड़े रहते हैं। गरीकोर और अलेक्जेंडर अपने इर्द गिर्द का तायुन कर रहे होते हैं और हर चीज को मद्देनजर रखते हैं। कुछ लोग तामीराती काम शुरू कर रहे होते हैं और उसमें मसरूफ होते हैं। अलेक्जेंडर और गरीकोर ये तमाम चीजें देख रहे होते हैं। वो अपनी की गई पुरानी नक्शो निगार को खत्म होता देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने गिरे हुए बुतों को देखकर भी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि अजीम रोम के ज़ौक़ से तामीर शुदा शहर के साथ न जाने क्या करेंगे। अल्प अरसलान के सिपाही उन्हें कहते हैं कि अलेक्जेंडर और गरीकोर अपनी तलवारें हमारे हवाले कर दो। वो दोनों अपनी तलवारें उन्हें थमा देते हैं। दूसरी जानिब हम अरसलान यूसुफ को देखते हैं जो उनको खुशामदीद कहता है। गरीकोर तो अरसलान यूसुफ से पहले ही मुआहदा कर चुका होता है, इसलिए वो उनको समझता है। इनमें में गरीकोर और अलेक्जेंडर महल के अंदर तशरीफ ले आते हैं। अल्प अरसलान उन्हें कहते हैं कि आने का कमांडार गरीकोर यहाँ क्या कर रहा है। वो अल्प अरसलान से कहता है, बाहर से रूमी दिखने वाला वास्पुरकान सल्जूकियों के रंग में रंगने लगा है। जिस चीज का मुझे तजस्सुस है वो ये है कि आप कितने पुरएतमाद हैं कि आप तुर्क लोग जो अपने रहने की जगह से तेजी से हिजरत कर जाते हैं तवील अरसे से यहाँ हैं।
آپ ہماری ہجرت کا اصول نہیں سمجھے، میں اور کسی وقت اس بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ الپرسلان کہتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے موضوع کھول ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، یہاں میرا ارادہ زیادہ لمبا عرصہ رہنے کا نہیں ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو یقین رکھیں کہ میں لمبا عرصہ آنی میں ٹھہروں گا۔ ایک لمبا عرصہ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ گریکور ان کی بات پر ہنستا ہے کہ آنی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الپرسلان گریکور سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آپ کو آلی سلجوق سلطنت میں لے آئی؟ گریکور کہتا ہے سنا ہے عنقریب آپ شادی کرنے والے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چاغری صاحب یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ گریکور کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ شادی سلجوق سلطنت اور کارخانیوں کے لیے ایک نفع بخش اور عظیم سودا ہوگی، لیکن یہ صورتحال صرف ینال صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ گریکور ینال کے سارے احساسات کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ الارسلان یوسف نے ان کے والد کو کماندار کہتے ہوئے الپرسلان ان کی بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی انہیں چپ کروا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل موضوع پر آ جاؤ۔ گریکور کہتا ہے کہ پہلی بات مجھے کیکاؤ مینوس کی طرح سے نہ سمجھا جائے، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، خداوندہ سے اسے معاف کرے۔ سنا ہے اپنے بیٹے کی موت کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے اور بار بار غلطیاں کر رہا تھا اور بالآخر واسپورکان بھی کھو دیا۔ الپرسلان گریکور سے کہتے ہیں آپ کا خیال سے واسپورکان کھونے کی کیا وجہ ہے؟ کیکا مینوس کا پاگل پن ہے؟ گریکور کہتا ہے کہ الپرسلان آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے، ماضی ختم ہو گیا ہے اور مستقبل مہم غیر واضح چیز ہے، واحد چیز جس کی ہم مالک ہیں وہ حال ہے۔ اسی وجہ سے میں آج آپ کے پاس ایک اہم مسئلے پر بات کرنے آیا ہوں۔ الپرسلان اس مسئلے کا پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا وہ اہم مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس حصے کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔